गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका क्लास है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास है और ये एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर तक के पूछता है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इंटर और 10th का। तो हमारे वीडियो में बने रहें और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारे सामने तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान। शब्द की पहचान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले बात तो एक कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, नोट नंबर 1 में लिखिएगा कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द जितने भी होते हैं उसको तत्सम शब्द बोलते हैं और तद्भव शब्द हिंदी वाले शब्द को कहा जाता है, जिसका मैंने 5-6 ट्रिक बना रखा है। उस ट्रिक के आधार पर ये समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 आइए देखते हैं। पहला ट्रिक में क्या कह रहा है, इधर देखिए, इधर 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 ही रहा। तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ण आता है। जैसे पक्षी, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या बोला जाता है, पंछी। शीर, यहाँ पे देखिए क्ष है तो इसी को किस में बदल दिए, ख में बदल दिए। आगे देखिए कह रहा है परीक्षा। जैसे अब 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एडिट करके देता हूँ। 1 मिनट। चलिए देखिए, जैसे परीक्षा कई बार एग्जाम में पूछा है, तो परीक्षा का जहाँ पे छ है उसकी जगह छ का प्रयोग किया गया है। साक्षी के इस छ की जगह ख का प्रयोग, मतलब इसी तरह से आपका एग्जाम्पल सब है। तो कहा गया है तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर वर्ण होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ण होता है। ट्रिक नंबर 2 में देखिए, आइए। अब बोला तत्सम शब्दों में श्र, तलाबे श, मूर्धन्य श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में इन तीनों को छोड़ यानी डंटी स का प्रयोग होता है। जैसे दीप सलाका, यहाँ देखिए सलाका जो है यहाँ पे श है, इसको सलाई यानी दिया सलाई में। कृषक, यहाँ पे श है, इस श को किस में बोलते हैं, तालाब डंटी स में। तो इस तरह से आपका क्लास है। वर्षा का बरसात हो गया, ससुर का ससुर हो गया, दर्शन का दर्शन हो गया, आदर्श का आरसी हो गया, श्वेत का सफ़ेद हो गया, आशीष का आशीष हो गया, श्रावण का सावन हो गया, सिंगार का सिंगार हो गया, पुष्प का फूल हो गया, पुत्र का पूत हो गया। ये था ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 में देखिए, आइए। कह रहा है कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा या र की मात्रा का प्रयोग होता है। मात्रा जैसे नीचे की ओर हो गया, ऊपर की ओर हो गया, कहीं भी घूम सकता है। जैसे यहाँ देखिए आम्र, आम्र में र की मात्रा हो रहा है, तो आम्र जो है तत्सम शब्द है और इसी का हिंदी रूप क्या होगा, आम्र का आम, तो वो तद्भव रूप हो गया। कृतग्रह, आप ट्रिक देखिए ना, सबके नीचे क्या लग रहा है, र की मात्रा घूम रही है। आश्चर्य में य की मात्रा, य के ऊपर र की मात्रा घूम रही है। गृह में ग के नीचे मात्रा घूम रही है। तीर्थ में थ के ऊपर मात्रा है। चंद्र में द के नीचे है। वर्कर में क के ऊपर है। दर्शन में स के ऊपर है। मातृभाया में भाया के ऊपर है। घृणा में घ में है। इस तरह से आपका ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 4 में बोला जा रहा है कि तत्सम में व का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तत्सम में व का प्रयोग होता है, तद्भव में ब का प्रयोग होता है। जहाँ पे भी व वाले शब्द हो वो तत्सम होंगे और जहाँ भी ब वाले शब्द हो वो तद्भव होंगे। जैसे वन का वन, वनिका का वनिया, वर यात्रा का बारात, विवाह का ब्याह, वर्षा का बरसात, बानर का बंदर, वधु का विवाह, विद्युत का बिजली, द्विविधि का दुबे, वत्स का बच्चा। ये था। अगला जो है नोट 5 नंबर ट्रिक कहिए, जो भी कहिए। अ आ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव यदि चंद्र बिंदु हो तो तद्भव और अंग का बिंदु हो तो वो तत्सम। याद रखिएगा, चंद्र बिंदु ऊपर रहे तो वो आपका होगा तद्भव और अंग का बिंदु हो तो तत्सम। जैसे यहाँ देखो गोधूम, ये तो संस्कृत का शब्द है तो ऑलरेडी तत्सम है। पर गेहूं, गेहूं के ऊपर देखो ह के ऊपर चंद्र बिंदु है तो ये तद्भव हो गया। मुख, ये संस्कृत शब्द है बट इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, मुंह, मूछ, गौ, इस ग्राम, ग्राम में देखिए र की मात्रा है कि नहीं, यहाँ पे र की मात्रा। और र की मात्रा का जितना भी मैंने ट्रिक बताया वो कौन सा है वो आपको पता ही है। तो आइए एक बार और समझते हैं कि ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ठीक ना। आप नोट करिए कि तत्सम शब्द में अक्षर वर्ण रहता है, श्र रहता है, तालव्य स्वर रहता है, दंडी स्वर रहता है, र की मात्रा रहेगी या फिर व रहेगा या फिर अंग की बिंदु, ये सभी तत्सम शब्द है। इसके अपोजिट जितने भी बच जाते हो तद्भव। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जिनके भाई स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को रोक के लिख लेंगे, पूरा अच्छे से लिख दिया गया है। तब तक हमारे वीडियो बने रहे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।